हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हुआ है सर पर। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लास 10th वास्तविक संख्या के 2 अंक स्तरीय प्रश्न। इसका पहला वीडियो हमने किया है, उसमें हमने बात किया कि यूक्लिड का विभाजन लेमा क्या होता है और उस पर जो क्वेश्चंस आएंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने वाला, उसको हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि यूक्लिड के विभाजन लेमा का प्रयोग करके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं। धीरे धीरे करके हमारे एग्जाम में 10th के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वास्तविक संख्या और दूसरे चैप्टरों से, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और सारा जो क्वेश्चन होगा ना वो एग्जाम में पूछे हुए होंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, एक वीडियो में हम एक ही प्रकार के क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। फायदा किनको होने वाला है, खास करके वैसे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मैथ्स से, मतलब क्या थोड़ा आंकड़ा दूरी बना हुआ है मैथ्स से, उनके लिए ज़्यादा बेहतर वीडियो है और जो 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी तो है ही। तो पहले वीडियो हमने बात किया यूक्लिड के विभाजन लेमा के बारे में, लघुत्तम और महत्तम कैसे निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। चूंकि क्वेश्चन पूछ चुका है तो हो सकता है मे भी पूछ सकता है ना क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। वैसे बहुत आसान सा टॉपिक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत लोगों को आता भी होगा और जिनको नहीं आता है वो अभी समझ लेंगे हम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले तो हमको देखना है कि अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं, देन हमको पता करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ, आने जाओ, वहीं पे रहो और देखो, यहाँ नहीं आना है। आओगे कैसे? चलो जी, क्वेश्चन है हमारे पास, अभी रहने देते हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर हमको बोला जाए कि चलो 10 का जो है ना हमको फैक्टर कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो अपने को करना क्या है, 10 में भाग लगाना है। सबसे छोटी संख्या बताओ एक को छोड़कर जिससे 10 में भाग लग जाए, कौन सा होगा? एक से तो लगाना ही नहीं है, तो फिर बचता है हमारे पास 2 से भाग लगा सकते हैं, ये 2 पंचे 10 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10। क्या 5 में किसी 5 और 1 को छोड़कर किसी और संख्या से भाग लग रहा है? लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसका मतलब इसका फैक्टर खत्म हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 × 5। अब कहने का मतलब क्या है, अभाज्य गुणनखंड लिखने का मतलब है, यहाँ पर देखेंगे 2 का फैक्टर नहीं हो सकता है, अब ना ही 5 का फैक्टर हो सकता है। तो ये दोनों जो है ना ये अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या हो गया और 5 भी हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में लिखने का मतलब है उसको गुणा के रूप में तोड़ करके लिख दो और इस प्रकार से लिखो कि जो गुणा के रूप में लिखा हुआ है ना उसका फैक्टर आगे नहीं हो। तो यहाँ पर 10 को हमने गुणा के रूप में लिख दिया, करेंगे तो 5 दूनी 10 ही निकल के आएगा ना। लेकिन क्या है कि अब ये जो है ना 2 और 5 फैक्टर के रूप में लिखा जा चुका है, मतलब गुणा के रूप में हम लिख दिए। लेकिन अब ये होगा क्या कि ना ही 2 का फैक्टर होगा ना ही 5 का फैक्टर होगा, 2 और 5 दोनों क्या है, हमारा अभाज्य है। और उदाहरण देखेंगे, चलो 20 को ले लेते हैं, 20 का फैक्टर करें तो फैक्टर करने का क्या मतलब होता है, फैक्टर करने का मतलब होता है सबसे छोटी, 1 को छोड़ करके और 20 को छोड़ के सबसे छोटी संख्या बताओ जिससे कि 20 डिवाइड हो जाए। फिर याद आता है हमको 2, है ना, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दहाई के 20। अब देखो 10 आ गया ना, 10 आ गया, तो अब बताओ 10 में सबसे छोटी संख्या बताओ जो 10 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके कौन सी संख्या आएगा? तो फिर बोलेंगे 2 से 10 में डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 5। तो ये हो गया हमारा 2 × 2 × 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और गुने में 5। तो ये हमारे पास संख्या, ये फैक्टर निकल के आ रहा है 2 पर पावर 2 और 5। यहाँ पर देखो ये 2 जो है ना क्या है, अभाज्य है और साथ ही साथ 5 भी अभाज्य है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। कुछ और उदाहरण के बारे में बात कर ले। चलो जी, जैसे हम ले लेते हैं 45 ले ले। चलो अब बताओ सबसे छोटी संख्या जिसमें 45 से भाग लग जाए। तो देखो लास्ट में क्या, हमारा लास्ट में 5 है ना, लास्ट में 5 है, तो जाहिर सी बात है लास्ट में 5 है तो यहाँ से 2 से तो भाग लगेगा नहीं। इसमें सबसे छोटी, उसके बाद आता है 3, 1 से तो लगाना नहीं है, 45 से लगाना नहीं है, 2 से लग नहीं रहा है, ट्राई करेंगे 3 से। 3 से लग जाएगा, 15 × 45, तो 3 से दे डालो यहाँ पर, डिवाइड करो, 15 ×
45। अब भी 15 आ रहा है, तो 15 में किसी संख्या से भाग लग सकता है, 1 और 15 को छोड़ करके 2 से। तो अगर 45 में 2 से नहीं लग रहा है तो जो फैक्टर आ रहा है उसमें भी 2 से नहीं लगेगा, तो 2 से तो लगेगा नहीं। 3 से फिर से लगा लो, 3 5 15। अब यहाँ पर हमारे पास बच क्या रहा है देखो, अब 5 जो है ना, कौन सा नंबर आ गया, ये अभाज्य संख्या आ गया। 5 में किसी दूसरी संख्या से भाग लगने वाला नहीं है, 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, तो ये हमारा अभाज्य हो गया। छोड़ देंगे इसको, इस प्रकार से लिख लेंगे 3 × 3 × 5, ये हो गया हमारा 3 पर पावर 2 × 5। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, 45 का। देखो बेहद ही ईजी है, बड़ा ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। अच्छा ये सब तो आसान हो गया, एक थोड़ा मुश्किल बता दो, तो मुश्किल वाला बता लूँ, आ जाओ। 729, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करके बता दो। 729 का अभाज्य गुणनखंड करके बता दो, कितना से लग जाएगा जरा बताओ, कितना से लगाओगे बता दो। 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा 2 से। क्यों नहीं लगेगा, देखो किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 2 4 6 8 होता है तभी उसमें 2 से भाग लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइडेड हो तो वो 3 से लग जाएगा। 7 और 2 9, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, 7 + 2 + 9, ये हो रहा है हमारा 18। 18 में 3 से भाग लग रहा है, 3 छाके 18, इसका मतलब इसमें 3 से लगा सकते हैं, तो 3 से लगा दो। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9। चलो जी, अब क्या इसमें 3 से और लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, बताओ जरा, 3 से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। 243 में 3 से लगा सकते हैं, बताओ, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 4 3 7, अच्छा लगा सकते हैं, 4 3 7 और 2 9, इसका मतलब लगा सकते हैं। चलो 3 से लगाओ, 3 8 24 और 3 1 3, और भी लग जाएगा जी 3 से। 27 तिया 81, लगाते चलो, 3 9 27, और भी लगाओ, 3 तिया 9। अब लास्ट में 3 आ गया, मतलब ये अभाज्य आ गया। अब इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसको लिख लेंगे जी, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 3 3 ही आ रहा है, तो इसको फैक्टर के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 पर पावर 6, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया है। अब हमको देखना है कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आओ जरा देखें। देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास 96 और 104 का हमको HCF निकालना है, और 2017 और 11 दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है अगले साल भी पूछे, तो समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 96 है और 104 है, इसका हमको करना है HCF। 96 और 104 का क्या करना है, HCF करना है। बहुत आसान है, जिसका भी HCF करने के लिए बोले ना, दोनों का हमको क्या करना है, दोनों का हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो आ जाओ कर लो फैक्टर इसका। 96 का फैक्टर करते हैं, कितना बार में लग जाएगा जी। अब यहाँ भी देखो गलती मत करना, लास्ट में 6 है मतलब 2 से लगेगा, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से लगा लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे। अब तो पता है 12 हो जाएगा, अब और पता है कि 6 हो जाएगा, और भी पता है ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर आ कितना रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है, 3 4 5 और 1 बार 3 आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ से, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर 5 गुने 3। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से क्या, इसका फैक्टर किसका, 96 का। देन हमको करना है 104 का फैक्टर। अब 104 में कितना से लगाओगे, फिर से बोलोगे लास्ट में 4 है, 2 से लगा देना चाहिए, लगा दो। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, फिर यहाँ से हो जाएगा 26 दूनी 52, फिर 13 दूनी 26। तो इसका जो फैक्टर निकल के आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 और गुने 13, ये हमारा फैक्टर निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर हमको निकालना है HCF।
HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब यदि 2 या 3 या 4 संख्या में बोले ना कि सबसे ज्यादा पावर 2 में बोल रहा है, अभी 2 है ना हमारे पास, तो बताओ सबसे ज्यादा ऐसा अभाज्य संख्या जिसका सबसे ज्यादा पावर दोनों में मौजूद है। कहने का मतलब क्या है? इसको आम भाषा में बोले तो देखो 3 बार 2 इसमें भी है और 3 बार 2 इसमें भी है, दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इसमें कितना है? 2 पर पावर 3 और 3 बार 2 इसमें भी है, तो लिख सकते हैं HCF ऑफ 96, ये कर लो ना, 96 एंड 104। अच्छा हिंदी में लिखना था ना। तो 96 और 104 का अगर HCF देखेंगे तो HCF हमारा हो क्या जाएगा? दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है बराबर में 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, दोनों में देखो कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 8, तो HCF हमारा 8 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 और 91 का हमको HCF निकालना है। कितना? 26 का। दूसरा क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF निकालना है। तो 26 का फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 13। 91 का फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा? कितना बार में लगाओगे यहाँ बताओ? 7 बार में लगा सकते हैं, बोलो। 13 सत्ते 91, तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुने 13। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? दोनों में कौन सी संख्या है? देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 13 हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है जी, देखो बेहद ही आसान है, महत्तम निकालना तो एकदम आसान है, इसमें तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, है ना। अब हमारे चूंकि एग्जाम में ऐसा पूछता है ना, तो हमको पता होना चाहिए, कोई संशय ना रहे, कोई सवाल ना रहे हमारे पास। 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 336 और 54 का हमको HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। किसका? 336 और 54 यानी कि 54 का HCF निकालना है। फिर से वही करना है ना, 336 को क्या करना है हमारा? 336 का फैक्टर करना है। करो, कितना बार में लगा लोगे? बोलोगे लास्ट में 2 है तो 2 से, 6 है तो 2 से लगेगा। 2 इकाई 2 एकम 2 और 2 छाके 12 एंड देन हो जाएगा 2 अट्ठे 16। चलो जी, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाओ, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओ, 21 दूना 42, फिर 2 से लगाओ, 2 से तो लगेगा नहीं, अब 3 से लगा लो, 3 सत्ते 21। तो हमारा फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ से? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 2 आ रहा है, फिर 3 गुने 7। ये किसका आ रहा है जी? ये आ रहा है हमारा 336 का। बचा हमारा 54 का कर लो, 2 बार 2 से देंगे, लास्ट में 4 है, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 9 तियाय 27 और हमारा ये निकल के आ जाएगा 3 तियाय 9। तो इसका फैक्टर निकल के आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब दोनों में देखते हैं प्यार से, है ना, प्यार से और ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या है जी? कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, इसमें हाईएस्ट 2 जो है, हाईएस्ट कितना बार आ रहा है? 2 हाईएस्ट 1 बार आ रहा है, और इस यहाँ से भी हमको एक ही पकड़ना है, मतलब दोनों में 2 जो है ना कॉमन एक ही बार है, तो इस यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, देन हमारे पास 3 यहाँ पर कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, तो 3 दोनों में 1 बार तो है। देखो एक ऐसे चिन्ह लगा लो ना, 3 1 बार है तो 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 7 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब दोनों में कॉमन है ही नहीं, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको हम नहीं लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, इसलिए लिख देंगे 336 और 54 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3rd नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिया। अब जो आगे क्वेश्चन है उसमें HCF तो निकालना ही है, साथ ही साथ LCM भी निकालना है।
तो ये भी हमको समझ लेना है। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है ना, 2014 में पूछा है, 2019 में पूछा है, तो पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, तो क्यों हम छोड़े, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे।